बात ये थी कि असल हकीकत यह है, कुरान की रूस है और सुन्नत की रूस है। शिया और सुन्नी अहादीस बात पर मुत्तफिक है कि अबू सुफियान मुआविया कभी मुसलमान हुए नहीं थे। इन्होंने जो कलमा पढ़ा, झूठ का कलमा पढ़ा है, वो फतेह मक्का के वक्त इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था। ये लोगों ने इस मुसलमान नहीं हुए थे। ये लोग अपने उसी आबाई दीन पर थे। ये बज़ाहिर इन्होंने कलमा पढ़ी है, दिन में ये काफिर थे। और इनके दिल में जो कीना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं मिटी, और इमाम अली अलैहिस्सलाम की, क्योंकि इनको जो शिकस्तें हुए, शिकस्त बाद शिकस्त, बदर में इनको शिकस्त हुई है, उहुद में भी इनको शिकस्त हुई है। इस तरह उहुद में ये पेरोज नहीं हुए थे, मुसलमानों को भी शिकस्त हुई है, लेकिन उहुद में कुफार को भी शिकस्त हुई है। उसके बाद ग़ज़वा अहज़ाब में इनको शिकस्त हुई है बुरी तरह से। उसके बाद मक्का फतह हुआ। मक्का वो शहर था ना कि ये इनका जो है तिजारत का मरकज है, इनके सकाफत का मरकज है, इनका आबाई शहर है, और इनका मुशरिकीन के लिए मुकद्दस शहर है। मुशरिकीन का सबसे मुकद्दस शहर कौन सा था? मक्का था। इनके सब खुदाएं मक्का में थी। इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तक इन्होंने अजियत किया, दुश्मनी की, आखिर में कत्ल करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी नजर में, कुफार की नजर से, बनी उमैया की नजर से फरारी शख्स है। एक मुजरिम जो फरार होता है, उनकी नजर ये थे कि रात की तारीकी में ये मुजरिम शख्स जो हमारे खुदाओं का हत्ताक है, जो हमारे जवानों को इसने बर्बाद किया, बेदीन किया है, और एक जादूगर है। रात की तारीकी में हम इसको कत्ल करते भाग गया। इनकी नजर से अगर देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? एक मुजरिम शख्स है, एक जादूगर है, एक मुफसिद आदमी है, एक जो बाप बेटे के दरमियान लड़ाई डालने वाले शख्स है, और ये यहां से फरार हो गए। तो उनके फितने को मिटाने के लिए बार बार मदीने पे हमला करते हैं, और हर दफा इनकी शिकस्त होती है। तो आखिर में क्या होता है? आखिर में यह होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान और शौकत के साथ, अल्लाह की इज्जत के साथ मक्का फतह कर लेते हैं। और खामोश है भाई, कौन? और फतेह मक्का के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पावरफुल हो चुके हैं कि लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। यानी बगैर जंग के वो दाखिल होते हैं, और इनके खुदाओं को, जिनके सामने बचपन से आबा पुश्त अंदर पुश्त से ये सजदे करते थे, नजरें देते थे ना उनके खुदाओं को, उनको एक एक करके तोड़ देते हैं भाई। यानी इनके लिए तो मौत की मकाम है ना। जो कुफार कुरैश है, उनके लिए तो मरने का मौत से भी सख्तर है, शदीद तर है। तो उस वक्त उनको यह बताया जाता है कि तुम अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम सब जहन्नम वासिल हो जाओगे। उनको पता है कलमा नहीं पढ़ेंगे तो उस वक्त ये लोग, ये इसके रिवायात इनके अपने कुतुब तारीख में मौजूद है कि अबू सुफियान को, यह हदीस सही हदीस है, अब्बास ने पनाह दिया फतेह मक्का के वक्त अबू सुफियान को, कि पनाह दिया कि मैं तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाता हूं। इसको लेके आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुझे अब वक्त नहीं आया कि तू शहादत दे ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा जी, अगर कोई और खुदा होता तो मेरी हालत ज़ार ये ना होती, मुझे यकीन है अल्लाह ही एक ही है। तो कहा कि आप शहादत दे दो कि मैं अल्लाह की रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, शहादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या कहा? क्या इस पे मुझे शक है, अबू सुफियान इस पे मुझे शक है। तो क्योंकि अब्बास ने उसको पनाह दी थी ना, उसको यह लगता था कि मुझे कोई कत्ल नहीं। अब्बास ने कहा कि बदबख्त आदमी, शहादत दे दो, मैं अपना पनाह उठा दूंगा, तुझे यहीं पे तेरा गर्दन काटा जाएगा। तो उसने शहादत दे दिया। अबू सुफियान ने जो शहादत दिया है वो तलवार के जोर से शहादत दी है। वो कह भी रहा था उसी वक्त कह रहा था, 30 सेकंड पहले, शहादत से पहले उसने कहा मुझे शक है रिसालत पर। तो इसने इन लोगों ने जो शहादतें दी हैं, ये कुफ्र की शहादत दी है। अच्छा, इसके अलावा मुसलमान बनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की लानत की है और अबू सुफियान की लानत की है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद अबू सुफियान की हदीस है कि उसने कुरैश, अबू बकर, उमर इनसे कहा कि जन्नत नार ये सब झूठ है, तुम जो है खिलाफत को, ये पावर है, इसको एक दूसरे को, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल एक गेंद की तरह एक दूसरे को पास दिया करो, जन्नत नार वगैरह। तो ये कभी मुसलमान नहीं। और इसके अलावा मेरे कुरान में बहुत सारे आयात हैं, वाज़ेह तौर पर ये अल्लाह ताला शुरू से मक्का से, यानी हिजरत से पहले अल्लाह ताला गारंटी दे रहा था कि मक्का वाले कभी मुसलमान नहीं होंगे, ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है, तो ये कुरान की आयात भी है, सिर्फ हदीस नहीं है। तो ये कभी मुसलमान नहीं होते। तो इन अर्ज यह है कि देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नजर में क्या है? एक मुजरिम शख्स है, और ये शख्स एक मुफसिद शख्स है, इख्तिलाफ डालने वाला शख्स है, और इनके खुदाओं का हत्ताक है। जैसे अभी कोई हमारी खुदा को गाली दे दे, देखा हमारे खुदा को गाली दे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली, हमें कितनी नफरत होगी। तो फिर जब ये लोग हमला करते हैं उस पर, इनको शिकस्त होती है। शिकस्त कैसे होती है कि इनके सरदार सब मर जाते हैं। इनके जो कुरैश के जो बनी उमैया के जो चहीते, इनके बड़े अकाबिर थे, लीडर थे, वो सब इमाम अली अलैहिस्सलाम के तलवार के जरिए जहन्नम वासिल होते हैं। तो इनके दिल में बहुत हिक़्द था, इनके दिल में बड़ा कीना था।
तो ये कीना कब जाहिर हुआ? इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंगों में, सिफीन में। इन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से सब लोगों ने बैअत की, मुआविया ने कहा मैं बैअत नहीं करता। झूठा इल्जाम लगा दिया कि यहां पे उस्मान के कातिलीन को हम बदला लेंगे। उस्मान का अगर कोई कातिल है तुम पहले बैअत कर लो ना। इमाम अली अलैहिस्सलाम से आदिल ज्यादा कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम से ज्यादा आदिल कौन है? तुम मुकदमा अपना पेश करो, उस्मान का कातिल फलान फलान है। तो बाहर ये सब झूठ था। आयशा ने भी यही बुलंद किया कि भाई ये उस्मान का कातिल। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम की जब शहादत होती है तो कूफे वाले साथ नहीं देते, इराक वाले साथ नहीं देते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हुकूमत उसको मिलती मुआविया को। तो मुआविया ने सन 50 से पहले अपने बेटे यजीद के लिए बैअत लेना शुरू कर दिया। लोगों ने बैअत करते रहे। जब सन 60 में मुआविया की वफात होती है तो यजीद, लाज़िमी बात है, वो उसका वली अहद था, पहले से लोगों ने बैअत किया हुआ था, तो उसको फौरन हुकूमत मिल जाती। हुकूमत उसके लिए बगैर किसी जहमत के, बगैर किसी मुजाहमत के, बगैर किसी किस्म के मेहनत के उसको फौरन हुकूमत मिल जाती, क्योंकि उसके वालिद ने उसके लिए सब बागदौड़ की हुई थी। तो उस वक्त बनी उमैया, इसमें अहादीस बेशुमार है कि बनी उमैया के दिल में यही था कि वो जो फतेह मक्का के वक्त हमारी जिल्लत हुई है, फतेह मक्का, उसका बदला लेना हमने, अब वक्त आया उसका बदला लेने का। तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से भी निकले, तो इसीलिए निकले अपनी जान बचाने के लिए। उन्होंने जो आयत पढ़ी है मदीने से निकलते हुए, फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़ब, वही आयत पढ़ी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से निकलते वक्त पढ़ी है कि फ़िरऔन, बिल्कुल, इन्नल मलअ यअतमिरून बिका अन यक़्तुलूक फ़ख़रुज इन्नी इलैका मिनन नासिहीन। एक मोमिन था फ़िरऔन के दरबार में, वो बेचारा दौड़ दौड़ के आया शहर के दूसरे किनारे से, मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढ के बोला कि इन लोगों ने, फ़िरऔन की कैबिनेट ने मीटिंग की है, फ़िरऔन के जो एलीट्स हैं, फ़िरऔन के कौम के सरदार, उन्होंने मीटिंग की है, उनका फैसला हुआ है कि मूसा को कत्ल किया जाए। आप भाग जाओ यहां से, निकल जाओ, मैं आपका खैर हूं, निकल जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से दौड़ के भाग गए, निकल गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये आयत तिलावत की है मदीने से निकलते वक्त, तो ये, और मक्के में रहे, मक्के में फौज भेजा के उनको कत्ल किया जाए। तो उस जमाने में उनके पास कोई नहीं था नुसरत के लिए, तो सिर्फ कूफे वाले उनको नुसरत के वादे दे रहे थे, लेकिन उनको पता था, सब लोगों को पता था कि ये शहादत के लिए जा रहे हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकलते वक्त भी कहा कि मैं शहादत के लिए जा रहा हूं, मक्के से निकलते वक्त भी शहादत, हमें हर मकाम पे कहा कि मैं, रिवायात में बहुत है कि अगर मैं सुराख में चला जाऊं जमीन का, ये मुझे निकाल के कत्ल, मैं जहां भी जाऊं मुझे कत्ल कर देंगे। तो असल ये वाक़या हुआ ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत क्यों हुई है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है क्योंकि वो वही जंग बदर, जंग उहुद का उसी सिलसिले की कड़ी थी, फतेह मक्का का मुकाबला था। जी हाँ, दुरुस्त, ठीक है। सना अली साहब बहुत शुक्रिया सर, पॉइंट लोगों तक पहुंच रहे। जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ